किसी और चीज़ में इतना ज़्यादा इनग्रॉस्ड है कि वो माँ की आवाज़ नहीं सुन सका। पहला रीज़न तो इसका ये भी है कि हम हमेशा बच्चे के ऊपर नहीं डाल सकते। पर एक्चुअली इसमें एक और एटीट्यूड भी आता है टाइम्स। मैंने जो बच्चों को देखा है दे गेट इरिटेटेड, मतलब माँ शायद 10 बार इतनी बार आवाज़ें दे रही है कि दे वर लाइक इग्नोर दैट नाउ, यू नो आई हैव सीन किड्स लाइक। अच्छा, दूसरा ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा माँओं के पास अच्छे डिसिप्लिन करने के तरीके नहीं होते, तो जब बच्चा माँ को आवाज़ देता है तो मदर पता है क्या करती है, वो शो करती है कि मैं नाराज़ हूँ, तो वो मुँह इधर कर लेती है, मुँह इधर कर लेती है, 5-6 दफ़ा ऐसे करती है, तो बच्चा लर्न कर लेता है कि ये भी एक स्ट्रेटजी है। तो बाज़ दफ़ा वो मदर ही को मिरर कर रहा होता है, तो फिर मदर को बुरा लगता है। बेसिकली बच्चा वही कुछ करता है जो अपने इर्द गिर्द देखता है। रूल ऑफ द थंब। हम लोग अभी प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी कि छोटा सा 1 साल का बच्चा भी सीख रहा होता है और वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है वैसे ही जैसे उस एज से उसको सिखाना शुरू कर सकते हैं। जी, उसको इग्नोर ना करें। इग्नोर करना वर्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कहाँ से? मैं सैदत बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे मेरे 2 क्वेश्चन हैं एक्चुअली। एक डॉक्टर आसमा से है कि ये जो फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, आई मीन जो न्यूट्रिशन वगैरह जो ये क्लेम करते हैं कि इसमें फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, आई मीन आर दे रियली गुड, आर दे रियली सब्स्टिट्यूट फॉर रियल फूड जो हम देते हैं बच्चों को? और दूसरा एक साइकोलॉजिस्ट से भी था मेरा कि बच्चों को जब आई मीन एक बच्चा होता है ऑलरेडी और दूसरा बच्चा आने वाला होता है, तो हॉस्पिटल में मदर टैकल कि वो जब दूसरा बच्चा आता है तो ज़्यादा उसको अटेंशन मिलती है, पहले वाले को बड़ी नेगलेक्ट फीलिंग होती है। तो हाउ डज द मदर आई मीन शुड टैकल दैट? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सिबलिंग राइवलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जबरदस्त सवाल किया। अच्छा, अपनी मदर के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? या आई मीन मेरी मदर अभी तो है नहीं, बट आई मिस हर अ लॉट और काफ़ी दुआ करता हूँ उनके लिए। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, पहले सवाल आसमा आपसे, सिंस आप यू नो यू आर अ मदर और आप एक बच्ची भी रेस कर रही हैं, तो यही फूड सप्लीमेंट्स की जो उन्होंने बात की, अल्टरनेटिव तो नहीं हो सकते, दे आर नॉट नेचुरल। हाँ, एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली जो फूड की वैल्यू है वो तो अपनी जगह पर है, उसको तो नहीं आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितना भी कोशिश करें जो नेचुरल चीज़ों से जितना भी बच्चा ले सके वो तो कोशिश, अब बच्चे तो आराम से लेते ही नहीं। सही। बहुत कोशिश करके दिलवा खिलाना पड़ता है कि भाई ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, डिफरेंट तरीकों से। डर नहीं लगता कि क्या ये तो खा नहीं रही है, तो नहीं खाती, थोड़ी देर में फिर खा ले, खिला दूं, नहीं थोड़ी देर के बाद उसको भूख लगेगी, फिर खुद खाती, फिर जब भूख लगती फिर वो ऐसी चीज़ें खा रहे तो हम कहते हैं कि भाई नहीं खाओ, जैसे नहीं क्या कहते हैं कल का खाना है, ग्लास खा लिया, नहीं कल का खाना रखा हुआ है, नहीं जैसे एक दिन पुराना खाना रखा है, हम खा रहे हैं, हम आपको फ्रेश दे रहे नहीं, हम वही खाना है जो आप खा रहे हैं, बैठ के बच्चा भी वो खाएगा जब उसे भूख लगेगी। तो इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए जितना पीछे पड़े बच्चे और भागते हैं। बहुत अच्छी बात की आसमानी, बहुत ही अच्छी कभी भी नहीं खाते, मतलब इतनी नेचुरल बात की कि मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता कि बच्चों के पीछे ना पड़ना चाहिए। मैंने मदर्स को देखा इतना टॉर्चर कर रही होती हैं बच्चों को, मुंह पकड़ के एंड देन यू नो जी मुंह खोल के उसके अंदर डाल रही होती है, तो वो ये बड़ी गलत बात है। आप ये चेक कर लें कि बच्चे को आयरन की कमी तो नहीं है, उसको कहीं एसिडिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और मैदे की तकलीफ तो नहीं कोई इस तरह जी। एक सवाल इन्होंने मुझसे पूछा था सिबलिंग राइवलरी का, उसमें ये है कि जब माँ को जाहिर है पता होता है कि उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तो इसलिए उसको पहले से बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव टेक्निक, ऑलवेज बी प्रोएक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव, कि अब बच्चा पैदा हो गया है तो अब सोच रहे हैं अम्मी अब्बू के बच्चे को क्या बताएं, और वो खुद पूछ रहा है कि ये कौन है, इसको वापस हॉस्पिटल छोड़ आएं। तो ऐसे सवाल आने से पहले आपको बच्चे को बहुत शुरू में ही बताना है, बल्कि अगर मदर प्रेग्नेंट नहीं भी है वो उससे पहले भी बता सकती है कि कितना अच्छा हो अगर तुम्हारा एक और बहन भाई हो और तुम उसके साथ खेल सको, या मुख्तलिफ मौक़ों से मम्मी मैं किससे खेलूँ, जी बिल्कुल, मम्मी मैं अब किससे खेलूँ, आप मेरे साथ खेलें। तो फिर बच्चे को कहा जा सकता है अच्छा अल्लाह मियाँ से दुआ करो, अल्लाह मियाँ तुम्हें एक छोटा बहन या भाई दे दे ताकि तुम उससे खेलते रहो और तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, तुम उसका खाना बनाओगे, तुम उसके लिए चीज़ें करोगे, तो वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल फील करता है। जिसके बारे में आप रिस्पॉन्सिबल हो वहाँ सिबलिंग राइवलरी नहीं आती। ठीक है, देखिए कभी भी टीचर और स्टूडेंट में जेलसी और राइवलरी नहीं होगी, कभी भी माँ और बच्चे में राइवलरी नहीं होगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो बड़े बच्चे को हमेशा छोटे का अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे तो राइवलरी नहीं आएगी। जी सही। हमारे साथ एक कॉल है सर, आप अटेंड करेंगे? प्लीज आप करिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम राफिया। मिसेस अजमल कैसी हैं? ओह सॉरी मिसेस रिजवाना, शायद आपकी आवाज़ और मिसेस अजमल जैसी लगी। सॉरी हाँ जी, मुझे ये भी गई मतलब किसी और की कॉल है, क्या हो गया? आपकी आवाज़ मुझे जैसी थोड़ी सारी मिक्स हो गया। जी कैसी हैं आप? आप तो हमारे चैनल की माँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हाँ जी, सबसे पहले राफिया मैं तुम लोग के जो मेंबर हैं 11 मेंबर हैं उन सब की माओं को सलाम करना पेश करूंगी पहले ना। तो तुम लोग का बोर्ड का एक मेंबर दिखाते हो ना, तुम लोग 11 लोग हैं, उसका मैं नाम क्या क्या लूंगी उन सबकी माओं को मैं बोलूंगी, उन सबकी माओं को मैं सलाम पेश करूंगी सबसे पहले ना, क्योंकि उनकी बदौलत हमें इतना खूबसूरत चैनल मिला है, हेल्थ चैनल। सही, ठीक है जी। आप अपनी वालदा के लिए क्या कहेंगे? मैं अपनी वालदा के लिए कहूँगी और स्पेशली पहले और तमाम डॉक्टर्स की माओं को भी सलाम, हैप्पी मदर डे उन सबके लिए ना। और मैं अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि सबकी माओं के लिए एक बात बोलूँगी, सबकी औलादों के लिए बोलूँगी कि एक दुआ करें आप लोग कि अल्लाह मियाँ जिस तरह से उन्होंने हमारे बचपने को इतने प्यार मोहब्बत से संवारा है, अल्लाह मियाँ हम उनके बुढ़ापे को इसी प्यार मोहब्बत से संवार के दें। वेरी बहुत बहुत प्यारी दुआ की, बहुत प्यारी। और जी कुछ और कहना चाहेंगी जैसे शाहिद? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई या फिर कुछ, चले जी खैर। एंड राफिया, जब आपने मुझे कल बताया कि ये मदर्स डे पे आप प्रोग्राम कर रही हैं, तो एक अजीब सी बात मेरे जहन में आई, जो कि हो सकता है मैंने कोई तहकीक तो नहीं की ज़बानों पे, मगर मैंने देखा है कि हर ज़बान में माँ का लफ्ज़ में मीम आता है। नो नो नो, पश्तो में कहते हैं मोरे, उर्दू में कहते हैं अम्मी, अरबी में कहते हैं और मेरे ख्याल में फ्रेंच में भी जो वर्ड है उसमें भी म आता है, हर वर्ड में म आता है। मदर, जितनी ज़बानें मुझे आती हैं उसमें तो मैंने देखा सब में मामा जरूर आता है। फारसी में मादर जी, तो हर लफ्ज़ में जो है वो मीम आता है। अब मैंने देखा कि मीम की क्या खसूसियत है, जैसे कि आप जब बोलते हैं मदर, अम्मी, तो आपके दोनों होंठ आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह जो माँ है वो ख़ानदान को जोड़े रखती है। माँ की वजह से ख़ानदान, बहन भाई सब लोग जुड़े रहते हैं, और ये माँ की एक बहुत बड़ी तवज्जो दी है। इस पे भी हम बात कर सकते हैं। जी, मैं खुद ही सोच रही थी कि ये क्या वर्ड है। जी, मैंने सारे ब्रेक लिए, अब आप प्लीज एक लेने में थक गया हूं। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है। बड़ी ही प्यारी बात की अभी नौशीन साहिबा ने। हम और बातें करेंगे मदर से रिलेटेड, आप लोग भी कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक है, विल बी राइट बैक।